आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अध्याय 2 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि जो कपड़े हम लोग पहनते हैं वो क्या होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोतों से रेशों से बनाई जाती है। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति में जो पेड़ पौधे होते हैं उसके द्वारा जो रेशे उत्पन्न होती है उस रेशे के माध्यम से कपड़े बनाए जाते हैं। कृत्रिम मतलब मनुष्यों के द्वारा जो बनाई जाने वाली जो कपड़े होते हैं वो कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत आती हैं। रेशों का उपयोग विविध प्रकार से घरेलू वस्तुओं के निर्माण करने के लिए किया जाता है। रेशों से बनी हुई कुछ वस्तुएं की सूची यहाँ पर बनाना है। जैसे वस्तु का नाम दिया हुआ है, एक वस्तु का नाम जो क्या है, प्राकृतिक है। बोरा जो दिख रहा है वस्तु का नाम में बोरा है और रेशे का जो प्रकार है वह है प्राकृतिक। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं नायलॉन की रस्सी, जो क्या होती है, कृत्रिम होती है, जो मनुष्यों द्वारा बनाई जाती हैं। उसी प्रकार 3, 4, 5 में हम लोग वस्तुओं का नाम लिख सकते हैं और रेशे का प्रकार कौन सा प्रकार में आते हैं, प्राकृतिक की कृत्रिम, उसको भी हम लोग लिखेंगे। आपने देखा कि कुछ वस्तुएं प्राकृतिक रेशों से कुछ और कृत्रिम रेशों से बनाई जाती है। कृत्रिम रेशे मनुष्य द्वारा, कृत्रिम रेशे मतलब जो मनुष्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बनाई जाती हैं और इसीलिए इसे कृत्रिम रेशे या संश्लेषित रेशे, मानव निर्मित रेशे कहते हैं, जो संश्लेषित रेशे के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं रेयान, नायलॉन, डेक्रॉन। आप देख रहे हैं यहाँ पर रेयान, नायलॉन, डेक्रान, टेरेलिन, डरवन आदि क्या हैं, संश्लेषित रेशे हैं। संश्लेषित रेशे के नाम यदि पूछा जाए तो आप बताइएगा रेयान, नायलॉन, डेक्रान, टेरेलिन। संश्लेषित रेशों से बने हुए वस्त्र क्या होते हैं, अत्यधिक टिकाऊ होते हैं। इसमें सिकुड़न नहीं आती है और ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, अतः इसे इस्त्री करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। जो मखमल के जो कपड़े बनाए जाते हैं, आप लोग देखे होंगे कि जो मखमल के जो कपड़े होते हैं वो क्या होती है, एक प्रकार का संश्लेषित रेशे के द्वारा, जो मनुष्यों के द्वारा बनाई जाने वाली जो रेशे होती हैं वो होती है, जो क्या होती है, उसमें सिकुड़न नहीं आती है और वो कपड़े को हम लोग जब साफ करते हैं, धोते हैं तो आसानी से जल्दी से सूख जाती है और उसे प्रेस करने की, इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपने विशेष अवसरों पर लोगों को जरी लगे वस्त्र पहने देखे होंगे। जैसे कि कुछ कुछ कार्यक्रम होते हैं तो उस कार्यक्रम में जो कपड़े ऐसे होते हैं जो चमकीले होते हैं, जिसमें जरी लगी होती है। जैसे जरी तांबे के तार पर सोने या चांदी की परत चढ़ाकर क्या होती, बनाई जाती है। उस जरी में क्या होती है, सोने की परत चढ़ाई जाती है या तांबे की, या उस जरी में चांदी की परत चढ़ी होती है। आगे हम लोग देखते हैं 2.1 संश्लेषित रेशे क्या हैं। अब संश्लेषित रेशे क्या होती हैं उसके बारे में देखें तो आपने मोतियों की माला देखी होगी। जिस प्रकार माला में धागे से जुड़े मनकों के कारण उनका बनावट एक सी दिखाई देती है। आप जो माला देखे होंगे, जो मोतियों से बनी हुई माला होती है वो क्या होती है, संश्लेषित रेशे होती है, जिसकी क्या होती है, मिल करके, मोतियों से मिल करके उनकी मानक की रचना की जाती है। और संश्लेषित रेशे क्या होती है, छोटी छोटी इकाइयों से जोड़ करके एक श्रृंखला बनाई जाती है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं संश्लेषित रेशे, जो छोटी छोटी जो मोतियों की जो टुकड़े हैं संश्लेषित रेशे धागों में बनी हुई है, वो क्या हो रही हैं, एक श्रृंखला के फॉर्म में दिखाई दे रही है। श्रृंखला मतलब एक गुच्छा के फॉर्म में एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसा दिखाई दे रहे हैं। छोटी छोटी इकाई क्या होती है, रासायनिक पदार्थ हो, जिसमें प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ है और इस प्रकार की छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर के एक बड़ी इकाई बनाती है, जो क्या कहलाती है, बहुलक या पॉलीमर। बहुलक और पॉलीमर क्या होती है, एक प्रकार का कपास की रेशे होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं बहुलक क्या है। तो बहुलक प्रकृति में पाए जाने वाले कपास जो देखे होंगे, जो प्रकृति में पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, बहुलक है, जो सेलुलोज की बनी होती है या सेलुलोज भी कहते हैं। सेलुलोज की बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाई
इकाइयों से बनी होती है। रबड़, रेशम, लकड़ी आदि भी बहुलक होते हैं। संश्लेषित रेशों के प्रकार देखें तो हम लोग अभी बात किए थे कि संश्लेषित रेशे क्या क्या होती हैं। रेयान, नायलॉन, डेक्रान, टेरेलिन, डरवन इत्यादि क्या हैं, संश्लेषित रेशे हैं। और इसमें आप लोग देख रहे हो रेयान का नंबर दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेयान। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है रेयान। तो रेयान क्या होती है, ये क्या है, संश्लेषित रेशों के एक प्रकार हैं और रेशम कीट से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट आप लोग देखे होंगे, रेशम के जो पौधे होते हैं उसमें क्या होती है, रेशम कीट पाई जाती है और वो रेशम कीट क्या होती है, रेयान होती है। और इससे बने कपड़े को बुनकर बहुत सुंदर होती है। जब उनकी कपड़े जो बनती है, उनकी जो बुनावट होती है ना, वो बहुत सुंदर होती है तथा यह बहुत महंगा भी होता है। इसीलिए रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने का प्रयास किया गया है। तो रेयान क्या है, रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है रेयान को, और उनकी जो बनावट रहती है वो बहुत सुंदर होती है। 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुण वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता पाई है, जिसे रेयान या कृत्रिम रेशे कहा जाता है। मतलब मनुष्यों के द्वारा जो बनाए जाने वाले जो रेशम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेयान होते हैं। रेयान में कपास मिलकर, जब हम रेयान में क्या मिला देते हैं, कपास मिलाकर चादरें अथवा ऊन मिलाकर गलीचे भी बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं खा नंबर देख रहे हो, जिसमें क्या दिखाई दे रहा है, नायलॉन। क्या दिखाई दे रहा है, नायलॉन। नायलॉन दिखाई दे रहा है खा नंबर। हाँ, नायलॉन की बात करते हैं तो नायलॉन में क्या आती हैं, यह जो है मानव निर्मित रेशा है जिसको हम लोग बोलते हैं नायलॉन। और इसे बनाने में किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त की हम लोग बात करते हैं तो यह क्या है, मानव निर्मित रेशा है। मानव निर्मित रेशा के साथ साथ ये क्या होती हैं, प्राकृतिक में कच्चे माल, पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। इसका उपयोग नहीं किया जाता है, अतः यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। यदि हम लोग पूछा जाए तो प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा, जो पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है वो क्या है, नायलॉन है। और यह जो है बहुत मजबूत तो होता ही है, साथ साथ क्या होता है, हल्का हल्का भी होता है और प्रत्यास्थ और चमकीला रेशा होता है, जो धुलाई में आसानी होती है। जो हम धुलाई करते हैं ना, तो उस समय हल्की होती है और क्या होती है, आसानी से धुल जाती है। इनकी मजबूती के कारण, इसकी जो मजबूती होती है वो उसमें क्या होती है, पैरासूट, रस्सी, मोजे, ब्रश, पर्दे इत्यादि बनाए जाते हैं। आप लोग देखे होंगे जो ब्रश की जो हम लोग करते हैं, जो ब्रश हम लोग करते हैं वो क्या होती है, एक प्रकार का उसमें जो रेसे लगी होती हैं वो नायलॉन की होती हैं। और पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर क्या है, यह भी एक संश्लेषित रेशा है और इस रेशे से कपड़े, पॉलिएस्टर क्या है, प्रकार का संश्लेषित रेशा ही है। और जब इस रेशे से बने कपड़ों पर सिलपेट नहीं पड़ती है और ये सरलतम से धुल जाते हैं। टेरेलिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है, इसे इसके बहुत महीन रेशे खींचे जा सकते हैं। इसी प्रकार पेंट एक पॉलिएस्टर है, जो हम लोग देखे हुए हैं कि जो पेंट बनाई जाती हैं वो क्या है, पॉलिएस्टर की बनाई जाती हैं। और इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार आदि इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं एक्रेलिक। अब हम बात करते हैं किसकी, एक्रेलिक। हम सर्दियों में स्वेटर, शॉल, कंबल आदि का उपयोग करते हैं, सभी करते हैं कि जैसे ही ठंडी के समय आती, सर्दियों के समय आती है तो क्या करते हैं, स्वेटर, शॉल, कंबल का उपयोग करते हैं, जो क्या होती है, प्राकृतिक ऊन से नहीं वरन संश्लेषित रेशे से बनाई जाती है, जो एक्रेलिक कहलाता है। ऐसे वस्त्र अपेक्षाकृत सस्ते भी होते हैं और टिकाऊ भी होते हैं और हमें आसानी से मिल भी जाती है। संश्लेषित रेशे के गुणधर्म देखें, क्या क्या गुण होते हैं उसमें। तो आपने प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों के बारे में देखा, तो प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों को जब जला कर देखें तो क्रियाकलाप जरूर देखा होगा कि जब हम गर्म करते हैं, किसी चीज़ को जलाते हैं तो क्या होती है, कृत्रिम रेशे गर्म करने पर आसानी से पिघल जाती हैं और यह इनका एक हानिकारक गुण है। क्या है,
हानिकारक गुण है जो कृत्रिम रेसे जो होती है ना, जिसको मनुष्यों द्वारा बनाई जाती है, वो आसानी से क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और पिघल जाती है। तो इसका हानिकारक गुण यही है। यदि इन कपड़ों में आग लग जाती है तब ये क्या होते हैं, पिघल कर पहनने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसके शरीर में क्या हो जाते हैं, चिपक जाती हैं। तो ये क्या होती हैं, हानिकारक गुण है जो प्राकृतिक कृत्रिम रेशे में होती हैं। प्राकृतिक की अपेक्षा जो कृत्रिम रेशे होती हैं वो हानिकारक भी होती हैं। तो हम लोग एक क्रियाकलाप एक में देखेंगे, क्रियाकलाप एक देख पा रहे हैं, तो उसमें समान आकार की, लगभग एक समान आकार की मोटाई वाले कपड़े के दो टुकड़े लेंगे जो क्या होंगे, एक प्राकृतिक होंगे और दूसरा संश्लेषित होते हैं। तो हम लोग प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे के दो टुकड़े लेंगे कपड़े के, उस कपड़े को क्या करेंगे, अलग अलग गिलासों में भिगा करके रख देंगे, है ना। समान कपड़ा के जो साइज़ लेंगे उसको दो अलग अलग गिलास में क्या करेंगे, भिगो करके रख देंगे और देखेंगे कि दोनों गिलासों की मात्रा क्या होती है, पानी की बराबर भरी होती है। और 5 मिनट बाद हम उन कपड़ों को जो गिलास में जो रखे हुए हैं डुबाकर, उस कपड़ों को निकाल करके उनको क्या करेंगे, धूप में फैला देंगे कपड़ों को। तो क्या होगी, प्राकृतिक रेशे से जो बनाया हुआ जो कपड़ा है वो आसानी से नहीं सूखता है और क्या करता है, पानी भी ज़्यादा सोख लेता है। कौन सा, प्राकृतिक रेशे से जो बने हुए जो रेशे होती हैं, जो कपड़े होती हैं, वो गिलास से क्या होती है, ज़्यादा पानी अवशोषित कर लेती है, ज़्यादा पानी अपने में ले लेती हैं और देर से सूखती हैं। किसकी अपेक्षा, कृत्रिम की। कृत्रिम में क्या होती हैं, कम पानी सोखता है और जल्दी सूख जाता है। तो इसे हम लोग क्रियाकलाप एक में देख सकते हैं क्या होती हैं। और अपने माता पिता और अन्य बुजुर्गों के जो बड़ों से प्राकृतिक रेशे से बने कपड़ों तथा कृत्रिम रेशों से बने कपड़ों का टिकाऊपन, जो उनका टिकाऊपन होते हैं, वो मजबूती, मूल्य, रख रखाव आदि के विषय पर एकत्र करते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्लास्टिक क्या होता है ना। आप प्लास्टिक का यूज़ करते ही होंगे। हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं जो क्या होते हैं, प्लास्टिक की वस्तुओं से ही करते हैं। तो प्लास्टिक वस्तुओं और उनकी सूची बना करके हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग प्लास्टिक की वस्तु का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक से बनी हुई उनका क्या क्या उपयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्लास्टिक की वस्तु का नाम दिया है, क्या दिया हुआ है, प्लास्टिक की वस्तु का नाम दिया हुआ है, डब्बा करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो दिख रहा है, डब्बा लिखा हुआ है और दूसरा कंघी लिखा हुआ है ना। तो वो क्या होती है, प्लास्टिक की वस्तु होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। डिब्बा का, चीज़ों को रखने के लिए डिब्बा का यूज़ करते हैं, जो क्या होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। दूसरा क्या करते हैं, कंघी, कंघी भी क्या होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कंघी का उपयोग सिर को संवारने के लिए करते हैं ना, बाल को संवारने के लिए करते हैं। उसी प्रकार से 3 और 4 में प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं का नाम हम लोग लिख सकते हैं, उनका उपयोग भी बता सकते हैं। आपने देखा कि अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तो उनके बारे में और जानते हैं कि संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी संश्लेषित रेशे की ही तरह ही है। प्लास्टिक भी एक बहुलक है जो सभी तरह के प्लास्टिक में उनकी इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती है। और क्या होती है, आप चित्र में देख सकते हैं, क्या दिखाई दे रहा है चित्र में, रेखीय व्यवस्था बहुलक के क्या दिखाई दे रही हैं, चित्र आप देख सकते हैं, इसमें दिखाई दे रही है आपको बहुलक, क्या दिखाई दे रही हैं, आप लोग देखो चित्र में देखो 2.1 में रेखीय व्यवस्था, मतलब सीधे सीधे क्रम में जो दिख रही हैं वो क्या कहलाती हैं, रेखीय व्यवस्था किसकी, बहुलक प्लास्टिक की। ठीक है, तो सभी तरह के प्लास्टिक उनकी इकाइयों की व्यवस्था एक प्रकार की नहीं होती है, कभी रेखीय भी होती है, तिर्यक बंद भी होती है। आप लोग चित्र में देखोगे तिर्यक बंद का स्ट्रक्चर कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो देखो एक दूसरे से दोनों क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक बंद व्यवस्था बोलते हैं ना। तो प्लास्टिक क्या होते हैं, रेखीय भी हो सकती है और तिर्यक बंद भी हो सकती है, उनकी आकार अलग अलग भी हो जाते हैं, साइज़ भी अलग अलग होती हैं। प्लास्टिक को आसानी से सांचे में ढाल भी सकते हैं और आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्र भी हो सकता है, इसे रंगों या इसे क्या किया जा सकता है, रंगा या पिघला करके उसके शेप या आकार बनाया जा सकता है। बेलन इसी बेलकर चद्दरों में बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसीलिए इतने सारे उपयोग किसकी होती है, प्लास्टिक की होती है। प्लास्टिक 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। प्लास्टिक क्या होता है, 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है। आप देख सकते हैं प्लास्टिक कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, 2 शब्दों से। यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं पॉली प्लस
एथिल क्या होता है? पॉलीथीन। पॉली प्लस एथीन, पॉलीथीन। दो शब्दों से मिलकर के प्लास्टिक बनते हैं और प्लास्टिक की थैलियाँ बनाई जाती हैं। क्रियाकलाप 3 में देखें तो प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं के नाम लिखना है और मोड़ने पर आसानी से मुड़ भी जाए ऐसी वस्तुओं का नाम बताना है जो कि प्लास्टिक हो और गर्म करने पर उनकी विकृति आसानी से बदल जाए। आपने देखा है कि कुछ वस्तुएं जो होती है आसानी से क्या हो जाती है? पिघल जाती है या मुड़ जाती है। ऐसी भी वस्तु आपने प्लास्टिक के बारे में देखा होंगे, उनकी विकृति हो जाती है। जैसे कि थर्मोप्लास्टिक, थर्मोकोल जो आपने देखा है क्या होती है? थोड़ी से ही उसको आँच दे दो तो वो क्या होती है? अपनी आकृति बदल देती है, उनकी जो साइज़ है वो क्या हो जाती है? पिघल जाती है। तो उदाहरण में देखेंगे पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको बोलते हैं पीवीसी, इनका उपयोग खिलौनों, कंघी, बर्तन आदि बनाने के लिए किया जाता है। कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं जो प्लास्टिक से भी बनी होती हैं, जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो क्या हो जाती है? वो सांचे का रूप ले लेती हैं। एक बार ढाल देने से वो नर्म नहीं होता है। ऐसे भी प्लास्टिक होते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक जो होते हैं एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो वो क्या होती है? वही रूप ले लेती हैं। ठीक है, ये प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। जैसे कि बेकेलाइट और मेलामाइल की बनी होती है। बेकेलाइट ऊष्मा का क्या होते हैं? विद्युत का कुचालक होते हैं। विद्युत का कुचालक होने के कारण क्या होते हैं? बिजली की जो स्विच जो बनी होती है ना, वो क्या होती हैं? वो प्लास्टिक बेकेलाइट की बनी होती है। और वो बिजली के जो स्विच के ऊपर में जो प्लास्टिक का जो लगा रहता है उसमें क्या होती है? विद्युत के सुचालक होने के कारण वो आसानी से पिघलती नहीं है। और बिजली के स्विच हो गया, बर्तन हो गया, बर्तन जैसे कि आप लोग देखेंगे किचन में आप लोग देखते होंगे कि कैंडल के पीछे उसके जो भाग रहते हैं जिसको हम लोग पकड़ते हैं वो क्या होती है? वो भी मेलामाइल की बनी होती है। वो आसानी से पिघलती नहीं है। वो गर्म करते हैं कैंडल को फिर भी वो क्या होती है? पिघलती नहीं है। क्यों नहीं पिघलती? क्योंकि वो जो प्लास्टिक होती है उसको सांचे में एक बार ढाल दिया जाता है तो उसी का रूप ले लेती हैं। मेलामाइन एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोध है और अन्य प्लास्टिकों की अपेक्षा ऊष्मा को सहन करने की अपेक्षा रखता है। अब हम बात करेंगे टेफ्लॉन एक प्रकार का विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल अथवा जल नहीं चिपकता है। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन जो होता है ना एक प्रकार का विशिष्ट प्लास्टिक होता है जिस पर तेल अथवा जल जो है नहीं चिपकता है। अब प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण देखते हैं कि क्या क्या गुण होते हैं। प्लास्टिक का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? जूते चप्पल से लेकर फर्नीचर तक बनाए जाते हैं। प्लास्टिक के क्या होते हैं? जूते चप्पल भी होते हैं और बहुत सारे फर्नीचर जो रख रखाव के लिए घरेलू उपयोग के लिए फर्नीचर बनाए जाते हैं। खाने की चीज़ें इत्यादि प्लास्टिक के पात्रों पर बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, आइए और भी देखते हैं। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। क्या है? प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील कैसे? प्लास्टिक जल तथा वायु से अभिक्रिया नहीं करती है। इनका संचारण आसानी से नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग जो भी बर्तन यूज़ करते हैं क्या करते हैं? प्लास्टिक का करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें संचारण मतलब जंग लगने की क्रिया जो है नहीं होती है। प्लास्टिक में कभी जंग लगती देखी हो क्या? नहीं लगती। तो इस कारण हम लोग उसको ज़्यादातर अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। देखते हैं प्लास्टिक हल्का और मजबूत होता है। प्लास्टिक हल्का भी होता है क्योंकि वो प्लास्टिक से बनी हुई है इसलिए वो हल्का होता है और प्रबल भी होता है, मजबूत भी होता है। इसलिए इसका जो है भार और कीमत में क्या हो जाती है? कमी होती है। सामर्थ्य अधिक होती है और उपयोग में आसानी से होती है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण इनका उपयोग वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी किया जाता है। प्लास्टिक कुचालक होता है। ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? प्लास्टिक कुचालक होता है। इसमें करंट नहीं लगता है इसलिए क्या बनाए जाते हैं? इनके जो बिजली के तार जो बनाए जाते हैं ना विद्युत के कुचालक होते हैं। इसी कारण उसमें हम लोग जहाँ कहीं भी वायर यदि कट जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? टेप लगाते हैं। टेप क्यों लगाते हैं? क्योंकि वहाँ करंट नहीं लगता है। प्लास्टिक लगाते हैं क्योंकि विद्युत का कुचालक होता है। और बहुत सारे बर्तन बनाए जाते हैं, खाने के डिब्बे भी बनाए जाते हैं। प्लास्टिक और पर्यावरण में उनका उपयोग देखते हैं। दैनिक जीवन में जितने भी प्लास्टिक का उपयोग हम लोग करते हैं जैसे कि थैलियाँ वगैरह का उपयोग करते हैं तो हमारे घरों में जो प्लास्टिक का जो कचरा होता है उसको क्या करते हैं? घरों से निकल कर सार्वजनिक कूड़ेदानों में, नालियों और सड़कों के किनारे, मैदानों के इकट्ठा हो जाता है। तो प्लास्टिक का निस्तारण का एक प्रमुख समस्या बन गई है। प्लास्टिक क्या होती है? वो अपघटन आसानी से नहीं हो पाती हैं। अब हम लोग देखते हैं आपने कक्षा 6वीं में जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण के बारे में कुछ पढ़ा ही होगा। जैव निम्नीकरण क्या होता है? जैव निम्नीकरण जो होते हैं प्राकृतिक प्रक्रिया के अनुसार जो पहले से
मौजूद है प्रकृति में, जो सूक्ष्म जीव जो उसको अपघटित करने की क्षमता रखते हैं, तो क्या कहलाती है? जैव निम्नीकरण कहलाती है। जैव निम्नीकरण में क्या होती है? जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उसका क्या कर देती हैं? अपघटन, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं, तो वो क्या कहलाती है? जैव निम्नीकरण कहलाती है। जैव अनिम्नीकरण के बारे में देखें तो जैव अनिम्नीकरण क्या होती है? जो सरलतम से प्रकृति में उनका अपघटन नहीं हो पाता, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में सूक्ष्म जीव उनको अपघटन नहीं कर पाते, तो जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं। प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्ष लग जाते हैं। जो प्लास्टिक जो होती है उसको आप लोग मिट्टी में भी दबा करके रख दो तो कई वर्ष तक क्या हो जाती है? उसका अपघटन नहीं किया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन चुका है प्लास्टिक। यदि हम लोग देखें उसको, प्लास्टिक को यदि जला देते हैं तो वहाँ से निकलने वाली जो धुएँ होती है बहुत बहुत सारे उसमें रासायनिक गैसें के रूप में उड़ती हैं और वो बहुत विषैले होते हैं, जो क्या करती हैं? पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं उसको हानि पहुँचाती हैं, साथ ही साथ पर्यावरण को प्रदूषित करती है। तो कुछ शहरों में या गाँवों में क्या दिए गए हैं? नीली और हरी बाल्टी का उपयोग करने के लिए दिया गया है। जो घरों से निकलने वाली जितनी अपशिष्ट होते हैं प्लास्टिक से होते हैं उनको उन बाल्टियों में डस्टबिन में डाल करके उनको रखा जाता है। कुछ उपाय ये भी हो सकते हैं, यथासंभव कपास व जूट से बनी थैलियों का उपयोग किया जाए। तो आजकल क्या हो गया है? प्लास्टिक बैन हो गया है ना? तो प्लास्टिक बैन होने के कारण जो थैले जो बनाई जाती हैं वो किसकी बनाई जाती हैं? जूट और कपास की बनाई जाती हैं। आप लोग देखे होंगे जो आजकल जो थैलियाँ मिल रही हैं वो क्या होती हैं? जूट और कपास की बनी होती हैं। और प्लास्टिक के उपयोग से अपशिष्ट और जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण से निस्तारण करते हैं, अलग करते हैं। अब देखें, प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित किया जा सकता है। जो प्लास्टिक की जो अपशिष्ट है उसको क्या किया जा सकता है? पुनः चक्रित किया जा सकता है, वो आसानी से अपघटित नहीं होता है। आज हम लोग पढ़े हैं और हम लोग क्या क्या सीखे हैं? रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर क्या है? कृत्रिम रेशे हैं। और हम लोग सेल्यूलोज, रबर, रेशम, लकड़ी इत्यादि क्या हैं? एक प्राकृतिक बहुलक हैं। और कृत्रिम रेशे मनुष्य द्वारा विभिन्न प्रकार के रासायनिक विधियों के द्वारा बनाए जाने वाले कृत्रिम और संश्लेषित मानव निर्मित रेशे हैं। इसके बारे में हम लोग आज पढ़े हैं और जाने हैं। और कृत्रिम रेशे को गर्म करने पर क्या हो जाती है? आसानी से पिघल जाती हैं। इसके बारे में भी हम लोग पढ़े हैं।